छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण के अंतर्गत हम लोग आज एक जो प्रसंग ले रहे हैं, जो कथा सुनाने जा रहे हैं आपको, वो कथा है भीष्म पितामह की, जो पहले देवव्रत थे। बाद में एक प्रतिज्ञा जो उन्होंने की, उसके बाद भीष्म प्रतिज्ञा उनकी थी, वह भीष्म पितामह कहलाए। तो आज उन्हीं की गाथा हम गाने जा रहे हैं, और उसका मुख्य जो हमारा बिंदु है कथा का, वो ये है कि 58 दिन तक सरसैया का कष्ट उन्हें क्यों भोगना पड़ा मृत्यु के पूर्व। कुछ लोग कहते हैं कि वो दक्षिणायन थे सूर्य, और उन्होंने यह निश्चय किया था कि उत्तरायण जब सूर्य आ जाएंगे, शुभ माना जाता है वो समय, वो उस समय वो अपने प्राण त्यागेंगे। तो कहते हैं कुछ लोगों ने कि वो सरसैया में अर्जुन ने उनको सुला दिया था और तब तक उसमें रहे। मगर कथाएं इसमें अनेक आती हैं, और क्या था, किसके चलते उनको ऐसा कष्ट झेलना पड़ा है, आज का हमारा विषय यही है। गंगा पुत्र देवव्रत थे ये, पहले शांतनु के पुत्र थे। तो गंगा से जब शांतनु का विवाह हुआ तो उन्होंने एक वचन लिया था इनसे कि मैं अपने पुत्रों को, जो भी मेरे पुत्र होंगे, मैं गंगा में प्रवाहित करती जाऊंगी, यह अगर आप माने तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। तो इन्होंने उसका जो गंगा का जो वचन था वो स्वीकार कर लिया था। गंगा धीरे धीरे अपने 7 पुत्रों को तो प्रवाहित कर दी गंगा में। जब 8वें को प्रवाहित करने जा रही थी तो इन्होंने रोक लिया। किसने? शांतनु ने, गंगापति ने। तो और गंगा ने यह वचन भी लिया था कि जिस समय आप मुझे रोक देंगे अपने पुत्र को गंगा में प्रवाहित, उसी समय से मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। और वही हुआ भी। ये देवव्रत को वापस ले आए, उसका नाम देवव्रत रखा गया, उस शिशु का जो बचा लिया शांतनु जी ने। और गंगा उसके बाद से फिर इनके पास कभी नहीं आई और गंगा में ही विलीन हो गई। तो ये कथा वहां से शुरू होती है, देवव्रत। अब आगे क्या हुआ? देवव्रत बड़े हुए और राजा शांतनु जो थे, एक बार क्या है कि वो नदी में विहार कर रहे थे, तो उनको जो मल्लाह की एक पुत्री सत्यवती को उन्होंने देखा और उन पर मुग्ध हो गए। विवाह करने का निश्चय किया। सत्यवती के पिता से मिले, सत्यवती से भी मिले। सत्यवती ने भी उनसे एक वचन लिया। वचन यह लिया कि तुम्हारा जो उत्तराधिकारी होगा राज्य का, वो मेरा ही पुत्र होगा। तो राजा ने मान लिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बोले नहीं, मैं कैसे विश्वास कर लूं? उनके पिता ने भी कहा सत्यवती के, और सत्यवती ने भी कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं तुम्हारे साथ, तो ये तुम्हारा पुत्र है। देवव्रत की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये बड़ा होगा, इसका विवाह होगा, तो इसकी संतति होगी, तो उनका अधिकार पहले बनेगा। मैं कैसे मान लूं कैसे होगा? तो शांतनु ने कहा नहीं, मैं वचन देता हूं ना। तो जब उन्होंने देखा कि उसके बाद जो है वापस चले आए शांतनु और देवव्रत, और उसके बाद से शांतनु बहुत उदास रहने लगे उस सत्यवती की इस याद में। ये देवव्रत से छिपा नहीं रह गया। उन्होंने पिता का कष्ट जाना, तो स्वयं वो जा करके सत्यवती के पास और पिता को भी साथ ले गए और बोले कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का और विवाह न करने का की प्रतिज्ञा करता हूँ। उसके बाद तो उत्तराधिकारी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया कि ऐसी प्रतिज्ञा आज तक किसी ने की नहीं है जो इन्होंने देवव्रत ने की। और देवव्रत उसी दिन से भीष्म पितामह कहा जाने लगे। पितामह इसलिए कौरवों के प्रमुख थे, कौरवों की सेना के नायक भी थे वो। तो अब ये क्या हुआ कि सत्यवती से उनका विवाह हो गया शांतनु का। अब कथा चलती है कि देवव्रत जो है वो तो कौरवों के सेनापति थे, कौरवों को इसका वंश का रक्षा का उन्होंने प्रण लिया था। अब उसके बाद क्या होता है कि ये एक कथा आती है कि काशी नरेश जो है अपनी पुत्रियों का स्वयंवर कर रहे थे, अंबिका अंबालिका का, और वहाँ ये भीष्म जो है पहुँच गए। भीष्म इतने बलशाली और इतने युद्ध कुशल थे कि उनसे सभी कांपते थे, बड़े बड़े वीर। तो वहाँ जितने राजा थे सब भाग गए इनके डर के मारे। अब ये क्या किए कि अंबिका अंबालिका का जो है हरण करके ले आए। तो
अंबिका और अंबालिका का विवाह तो इन्होंने अपने सौतेले भाई से करवा दिया, सत्यवती के पुत्र से, विचित्रवीर्य से। अब रह गई अम्बा। अम्बा ने इनसे कहा कि मुझसे विवाह करो, भीष्म से। देवव्रत ही भीष्म है। तो भीष्म ने कहा कि मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा, मैं तो तुमसे विवाह कर ही नहीं सकता। तो ये अम्बा जिससे प्रेम करती थी, तो उसके पास लेकर के गए ये भीष्म कि भाई ये तुम्हारी प्रेमिका है, इसको अपने पास रखो। उसने कहा नहीं, मैं इसे क्यों, अपने आप इसको ले गए थे, मैं अब इसको नहीं रखूंगा। अंबिका को उसने भी नहीं रखा। अब क्या हुआ कि अंबिका नहीं, अम्बा को, अम्बा जो है अब इन पर क्रुद्ध हो गई और वो कहने लगी कि मैं इसका प्रतिशोध लूंगी। प्रतिशोध कैसे लूंगी? तो फिर जा करके इनके गुरु परशुराम को पकड़ा उसने कि मेरे साथ ऐसी ऐसी जाति आपके शिष्य ने की है भीष्म ने, आप इसका प्रतिकार करें। तो परशुराम इनसे युद्ध लड़ गए भीष्म से, मगर भीष्म ने उनको परास्त कर दिया। अब अम्बा क्या करे? तो अम्बा ने कठोर तपस्या की कि मैं कैसे बदला लूं इस भीष्म से। तपस्या उसने शंकर की, शंकर प्रसन्न हो गए। तो शंकर ने कहा कि क्या मांगना है तुम्हें, बोलो। तो उसने कहा मुझे भीष्म में प्रतिशोध लेना है, मैं उसकी मृत्यु चाहती हूँ। तो शंकर जी ने कहा इस जन्म में तो ये होने को नहीं है, तुम्हें इसके लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। वही अम्बा फिर शिखंडी बन करके जन्म लेती है। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन उनको परास्त नहीं कर पाता है भीष्म पितामह को, तो खुद जाकर उनसे पूछता है कि मैं आपको कैसे परास्त कर सकता हूँ। तब वो ये रहस्य बताते हैं कि नहीं, वो शिखंडी को तुम अगर मेरे और अपने मध्य में कर लोगे तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा और उस समय तुम मुझे घायल कर सकते हो। हुआ वही, तो हुआ वही और वो घायल हो गए तो गिर पड़े। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सूर्य दक्षिणायन है, जब तक उत्तरायण नहीं होंगे मैं प्राण नहीं त्यागूंगा, तो मुझे सरसैया बनाओ, उस पर लिटा दो। तो अर्जुन ने उनको इस तरह से मैंने बाण उनके उसमें शरीर में ये किए कि चुभे नहीं और वो उस पर टिके भी रहें। देखिए यहाँ मैं इसका समर्थन या विरोध कुछ नहीं करता। यहाँ कुछ लोग एक और संदर्भ जोड़ते हैं कि वो अर्जुन को एक्युपंक्चर का ज्ञान था, उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट पर तीर मारे कि जिससे आदमी जीवित रहे और उसको कष्ट भी ना मिले। ये भी कहा जाता है, होगा, ये मैं इस पे सत्यापित नहीं कर सकता, मगर ये तय हुआ। अच्छा, ये हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इस सरसैया में पड़े तो सभी लोग मिलने गए, सभी उनसे मिलने गए और उनका दुख प्रकट करने गए कि आपको इस अवस्था में आना पड़ा। तो कृष्ण जब गए उनसे मिलने तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मुझे किस चीज के लिए कष्ट मिल रहा है। मैं अपने 100 जन्मों की स्मृति तो मुझे है, 100 जन्मों में मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिसके चलते मुझे ये ऐसा कष्ट भोगना पड़ता। 58 दिन तक मुझे सरसैया में रहना पड़ेगा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होते। तब कृष्ण ने बताया कि 100 जन्मों का नहीं, ये आपके 101वें जन्म का पाप है जो आप, जिसके चलते आप ये कष्ट भोग रहे हैं किसी के श्राप के चलते। तब उन्होंने कहा कि ये क्या, कैसे, क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि आप अपने 101वें जो जन्म था उसमें कोई युवराज थे, जंगल कहीं गए थे घोड़े में ये करने, घोड़ा एक वृक्ष के नीचे आप खड़ा करके आप भी खड़े थे। घोड़े के पीठ पर, गर्दन पर कोई एक 8 पैर वाला जीव गिर गया, कैरकटा उसको बोलते हैं। उसमें 8 पैर उसके थे, तो वो पैर उसके कंधे में पड़े घोड़े के। आपने क्या किया कि अपने तलवार के नहीं, धनुष के बाण के नोक से उसको नीचे गिरा दिया उस जीव को। अब जीव जहां गिरा वो कटीली झाड़ियां थीं और वो उसके पीठ में जो है वो चुभती गई, उसकी झाड़ियों के जो कांटे जो हैं, और वो तड़पता रहा करीब 15 दिन तक तड़प कर वो उसका जब प्राण अंत होने लगे तो उसने कहा कि जिसने भी मुझे कष्ट दिया है उसको भी ऐसा ही कष्ट भोग करके मृत्यु प्राप्त हो। तो वो कष्ट आप झेल रहे हो, ऐसा है। अब इसमें एक चीज ये भी आती है कि ये पूर्व जन्म में ये वसु थे, वसु 8 वसु थे, उसमें इनका नाम देव था, देव वसु, ये जो भीष्म थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक बार वशिष्ठ जी का आश्रम खाली पा करके
और उनकी नंदिनी गाय को ये लोग चुरा लाए। वशिष्ठ उस समय आश्रम में थे नहीं। वशिष्ठ जब वापस आए अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ है, ये वसु लोग मेरी गाय चुरा ले गए हैं, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम मनुष्य हो जाओगे। तो बाकी जो 7 वसु थे वो लोग जाकर के क्षमा वमा मांगे, ये भी क्षमा मांगे, मगर इनको क्षमा उन्होंने नहीं दी और कहा कि तुम्हें ज्यादा समय तक मनुष्य बनकर रहना पड़ेगा। ये एक श्राप इन पर लगा था। अच्छा, करकटा वाला श्राप तो था ही उस जीव का, तो उस जीव का जो पाप था वो धीरे धीरे इनसे कट गया कि उन्होंने बहुत से कुछ पुण्य कार्य भी किए थे युवराज रहते समय, तो वो तो कट गया। मगर जब इन्होंने अपनी पुत्र वधू जैसी इसको द्रौपदी को उसका चीरहरण होते देखा और कोई प्रतिकार कोई विरोध नहीं किया इन्होंने, तो वो जो इनके पुण्य पाप से श्राप कटा था वो इनको पुनः लग गया। तो उन्होंने कहा वो श्राप आप भोग रहे हैं, उसके चलते आपको यह कष्ट मिल रहा है। तो अम्बा ने अपना बदला ले ही लिया। वही जब बीच में आई तभी ये अर्जुन उनको घायल कर पाए। तो भीष्म पितामह को सरसैया का कष्ट अपने किए पाप के कारण सहना पड़ा। ये कथा तो ये आती है यहाँ पर। और वो आपको बताया ही कि वो देव थे उस समय, आपका वसु थे, 8 वसुओं में वो थे वो। ये कथा है। अब ये दक्षिणायन और उत्तरायण वाली भी कथा कुछ लोग इसको कहते हैं कि भाई इसीलिए उन्होंने प्रतीक्षा की 58 दिन तक देवव्रत सरसैया में थे। तो ये कथा आज की देवव्रत के कष्ट भोगने की। और फिर ऐसी ही कुछ कथाएं धर्म दर्पण में हम लेके आपको से मिलते हैं। ऐसी कथाएं हम लाते रहेंगे, जो सुनी भले ही हो मगर कहीं विस्तार से आप सुन पाए हैं वैसा नहीं लगता, या सुना भी होगा तो नए ढंग से सुनने से भी हो सकता है आपको कुछ नई बातों का पता चला हो, जैसे वो श्राप वाला, ये इनके वसु होने का ये पता जो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर लें और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बंधु बांधवों तक शेयर करके इसको पहुंचाएं। नमस्कार, प्रणाम।